डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कुछ आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बता देना चाहता हूँ कि हम लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी कर चुके थे। हम लोग लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट की स्टडी कर चुके थे। करंट में मैंने आपको करंट की डेफिनेशन बता दी थी, उसके फॉर्मूले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे, वो फॉर्मूले मैंने आपको करा दिए थे। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ये एक कंडीशन और होती है वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सिंपल अलजेब्रिक सम, जैसे 2 + 3 = 5, इस तरीके से हम करंट को ऐड करते हैं सिंपल अलजेब्रिक सम के थ्रू। इस वजह से वो स्केलर क्वांटिटी थी, ये हम लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है। फॉर्मूले हमने बता दिए थे कि करंट का सिंबल I होता है, फॉर्मूला Q/T। फिर उसके बाद Q = हमने फॉर्मूला देखा था NE, जिसको हमने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में देखा था, जिसको क्या फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला था, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ये भी मैंने आपको नोट करा दिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम थोड़ा सा उसी को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 1 एम्पियर, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ 1 एम्पियर, या 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, तो उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो 1 एम्पियर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 एम्पियर, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको वोल्ट, 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताई थी कि किस तरीके से हम बना के लिखते हैं। फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला लिखने के बाद जो जो क्वांटिटीज आई और सभी की यूनिट लिख दी, और उसी को हमने क्या किया, स्टेटमेंट में लिख दिया। तो वही इसी तरीके से हम इसके साथ भी करेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, या 1 एम्पियर क्या होता है, तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे वो देख लीजिएगा। एक बार देख लेते हैं, उसमें वीडियो में थोड़ा सा कर रहा है, ठीक है, पूरा है। अब जैसे आपको 1 एम्पियर में आपको बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 एम्पियर, एम्पियर जो होती है वो किसकी यूनिट होती है, करंट की होती है। तो करंट I = क्या होता है, Q/T, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सभी क्वांटिटी जो I है, Q है और टाइम T है, इसकी यूनिट रखते हैं। तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। और ये चार्ज है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। अब यहाँ पर 1 एम्पियर की बात आएगी तो यहाँ पर 1 लगा दिया, यहाँ पर 1 लगा दिया, यहाँ पर। अब इसी को हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे भाई, 1 एम्पियर पहले एडिंग डाल दी, फिर क्या, 1 एम्पियर = 1 कूलम/1 सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन आप जानते हैं क्या होता है, जैसे कोई वायर है, ठीक है। तो जैसे ये वायर है, सपोज है ये वायर है, इसके इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन बोलेंगे, ठीक है। व्हेन ए कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम ऑफ चार्ज के फ्लो होने को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, जो 1 एम्पियर बोलेंगे, सॉरी। फिर से एक बार देखते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो, 1 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज कितना रहेगा, 1 कूलम रहेगा, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर फ्लो थ्रू इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। एम्पियर क्या है, एम्पियर यूनिट है किसकी, करंट की, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम है। यहाँ पर मैं आपको 1-2 टर्म और बताना चाहूँगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा 1 एम्पियर क्या है, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर। या करंट जो भी फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 एम्पियर हो रहा है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, मैं आपको कुछ प्रीफिक्स के बारे में बताऊंगा। प्रीफिक्स क्या है, जो यूनिट होती है उसके आगे आने वाली चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देख रहे होंगे, M
स्मॉल m लिखा हुआ है, कैपिटल A लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, इस तरीके का, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो पढ़ते हैं। अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो माइक्रो करेंगे, ठीक है। ये सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, और ये स्मॉल n बना हुआ है, स्मॉल n A। ये स्मॉल n जो है वो नैनो को इंडिकेट करता है, और A कैपिटल जो है एम्पियर को इंडिकेट करता है, ठीक है। यहाँ पर जो यूनिट है वो हमने करंट की यूनिट ली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, ये इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बोलते हैं। इनकी कुछ वैल्यू सर्टेन होती है, निश्चित होती है। जैसे मिली एम्पियर लिखा हुआ है तो 1 मिली एम्पियर, यहाँ पर अगर हम ये देखें कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो आप क्या देखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। यानी मिली जो वर्ड है, मिली m जो स्मॉल m है, इसका मतलब क्या है, 10⁻³ यूनिट कोई भी हो, चाहे एम्पियर हो, चाहे मीटर हो, कोई सी भी यूनिट हो, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 10⁻³ रहेगी। लेकिन SI सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, SI सिस्टम की बात हो रही है। चाहे यहाँ पर एम्पियर हो, चाहे हम 1 मिली मीटर लिखते हैं, तब भी क्या हुआ, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अगर हम कोई और यूनिट ले लेते हैं, जैसे और कोई यूनिट हम क्या ले सकते हैं, एम्पियर ले ली, कूलाम ले लीजिए, 1 मिली कूलाम, तो 10⁻³ कूलाम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल m है वो प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू तो सर्टेन है, सर्टेन कितनी है, 10⁻³, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो आता है, सेम यही प्रोसेस है, माइक्रो एम्पियर। ये जो आपके सामने सिंबल बना हुआ है, ये माइक्रो का सिंबल होता है। प्रोनाउंसिएशन में अगर हम इसका यूज करेंगे तो माइक्रो बोलेंगे, माइक्रो, और फिर आगे जो यूनिट है एम्पियर, या माइक्रोमीटर बोल सकते हैं, माइक्रो कूलाम बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू भी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 10⁻⁶ है। तो ये भी माइक्रो भी क्या है, एक प्रीफिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल n लिखा हुआ है, तो स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n भी क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁹, ठीक है, 10⁻⁹। तो ये प्रीफिक्स आपको याद रखने हैं। 3 प्रीफिक्स मैंने अभी बताए हैं, मिली एम्पियर, मिली, माइक्रो और नैनो, जिसकी वैल्यू सर्टेन है, 10⁻³ -6 -9, ठीक है। अभी मैंने आपको नेगेटिव में बताया कि नेगेटिव में -3 -6 -9, ऐसी ही कुछ वैल्यू पॉजिटिव में भी होती हैं। आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर आपने 1 एम्पियर की डेफिनेशन देख ली थी। अच्छा, करंट का जो मेजरमेंट किया जाता है वो किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, अमीटर से किया जाता है, लो रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब जो अमीटर होता है, जो करंट का जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वो किस तरीके, वो किसमें, किसी सर्किट में किस तरीके से ऐड किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे जैसे वायर हमारा जा रहा है, सिंपल वे में हमारा वायर या सर्किट, मतलब सिंपल वे में हमारा वायर जा रहा है इस तरीके से, और उसी के बीच में जो है हमने इसको लगा दिया, किसको, अमीटर को लगा दिया। ये ए जो बना हुआ है, ये अमीटर का सिंबल है, ठीक है। ये करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ पर ये जो आपको इस तरीके की लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है, और रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, आर होता है। ये बात समझ में आ गई। मैंने आपको क्या बताया, करंट का मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है अमीटर, उससे किया जाता है, और किसके लिए, लो रेजिस्टेंस के लिए। फिर मैंने आपको एक और टर्म बताया याद रखने के लिए कि इसको ऐड किया जाता है किसी सर्किट में, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है। अच्छा, वोल्टामीटर को किस में ऐड किया जाता था, पैरेलल में। जैसे यहाँ ध्यान है ना, पैरेलल में ऐड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट जा रहा है और वोल्टामीटर को हमें ऐड करना है, तो किस तरीके से, इस तरीके से ऐड कर देते हैं। याद है आपको, ये कंडक्टिंग वायर जा रहा है या सर्किट जा रहा है, तो इस तरीके से वोल्टामीटर को ऐड करते थे। लेकिन अमीटर में ऐसा नहीं है, इसमें किसमें हम किस तरीके से ऐड करते हैं, सीरीज में। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाया जाता है, और ये सीरीज, आगे बात करेंगे इसकी भी। तो ये सीरीज में हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो करंट किससे मेजर किया जाता है, अमीटर से मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर। किसी वायर में करंट फ्लो
कैसे होता है ये हम लोगों को देखना है। कोई वायर है, वायर होने का मतलब क्या है, कंडक्टर होगा। मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर की बात करेंगे, इंसुलेटर की बात अभी नहीं करेंगे हम लोग। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर, कोई भी बॉडी कंडक्टर कब होती है, जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक